हम में से मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि हम रोज सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर हम अपने उन गोल्स के ऊपर काम करें, उन इम्पोर्टेंट टास्क के ऊपर काम करें जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम में से मैक्सिमम लोग रोज सुबह उठना ही नहीं चाहते हैं या फिर रोज सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। हमारा अलार्म क्लॉक हमें कई बार जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसे ऑफ करके सो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम सुबह जल्दी कैसे उठे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो बस ये जो सवाल है ना, इसी सवाल पर टिके रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम आज इस वीडियो के अंदर आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो हर सुबह जल्दी उठने के लिए हम इन 5 स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, मेक अ टू डू लिस्ट। रात में सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग जरूर करें। और ये सुबह जल्दी उठने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है। जब आप रात में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको सुबह क्या करना है, तब आप सुबह जल्दी उठेंगे और सबसे पहले अपने उन इम्पोर्टेंट काम को पूरा करेंगे। इसीलिए सोने से पहले अपने 4 ऐसे इम्पोर्टेंट काम किसी भी डायरी में लिख लीजिए जिसे आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। और इससे आपका जो वाई है, यानी मैं सुबह क्यों उठूं, ये क्लियर हो जाएगा। और अब आपका वाई क्लियर हो चुका है तो आप सुबह अब जल्दी उठ सकते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी है, अपनी अलार्म क्लॉक को अपने बेड से थोड़ा दूर रखें। अपनी अलार्म घड़ी को अगर आप अपने बेड से दूर रखते हैं तो उस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, सुबह का टाइम है तो हम कहते हैं आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस को फॉलो करके आपकी नींद चली जाएगी। थर्ड स्ट्रेटेजी है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ठीक से ब्रश कीजिए। रोज सुबह उठकर अपने दांतों को ब्रश करने में थोड़ा सा तो आलसपन फील हो सकता है, बट इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। इससे आप बहुत ही जल्दी एक्टिव फील करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें पानी सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं बल्कि दोपहर और रात को भी कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी बॉडी को एनर्जी से भर देता है। पूरी रात रेस्ट करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पानी बहुत कम हो जाता है, इसीलिए सुबह उठकर पानी जरूर पिए। इसके बहुत से फायदे हैं। सुबह उठकर पानी पीने से हमारी बॉडी फ्रेश फील करती है और हमारी लेजीनेस भी गायब हो जाती है। फाइनल स्ट्रैटेजी है, टेक शावर। हर सुबह आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये कि आप हर सुबह शावर लेकर रेडी हो जाएं और रात को सोने से पहले जो काम डिसाइड किया था उन्हें पूरा करें। मॉर्निंग की एक बढ़िया सी शावर आपको पूरा दिन फ्रेश फील करवा सकती है और आपकी मॉर्निंग की शुरुआत भी बहुत बढ़िया होगी। सेकेंड ऑप्शन है, अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर रेडी हो जाइए ताकि आप अपना मिराकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सकें और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सुबह उठने में हेल्प करेंगे। बट सुबह उठने के बाद आपको कुछ ऐसे हैबिट्स बिल्ड करने होंगे, यानी कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो करना होगा जिससे आप अपने गोल्स की तरफ ग्रो कर सकें। और इन 6 हैबिट्स को हम SAVERS यानी सेवर्स एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। S का मतलब है साइलेंस, यानी शांति, और ये हमारे डेली रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम सभी लोगों की डेली लाइफ भाग दौड़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, इसीलिए हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है ताकि हम एक पीसफुल लाइफ जी सकें। पीस यानी शांति हमें खुद से बात करने का मौका देती है, जिससे हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी करते हैं। शांत रहने से हम अपने अंदर के तनाव को, यानी कि प्रेशर को, बहुत ही हद तक कम करते हैं। शांत रहने से हम खुद को और भी अच्छे तरीके से जान पाते हैं, जिससे हम अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर हमें अपने गोल्स को अचीव करना है तो हमें सेल्फ अवेयर होने के साथ ही हमारे थॉट्स का क्लियर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ शांत मन से ही हम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। सो शांत रहने के लिए आप किसी भी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, या फिर हम डीप ब्रीदिंग जैसे की प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है A, यानी एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब है खुद को मैसेज देना। वेल नोन मोहम्मद अली हमेशा इवन मैथ से पहले भी खुद से कहते हैं, आई एम द ग्रेटेस्ट, यानी मैं महान हूँ, मैं ग्रेट हूँ। और इसका रिजल्ट हम सभी लोग जानते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप महान हैं तो बिलीव इट, आप महान हैं या आप महान बन रहे हैं। हम ह्यूमंस अगर चाहें तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपनी थॉट्स और बिलीव्स को चेंज करके। और ये किसी गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि हम अपने बिलीफ सिस्टम की हेल्प से अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने अंदर की अच्छाई को ग्रो करा सकते हैं। और ये हैबिट हमें एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती है। सो बी केयरफुल कि आप खुद से क्या अफर्म कर रहे हैं। और अफर्मेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके डिजायर्स, वांट्स और गोल्स क्या क्या हैं।
उन रीजंस को ढूंढिए जो आपके गोल्स को डिसाइड करती हैं। वो वर्ड्स चूज कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वी यानी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस क्रिएट करते हैं जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। ये हमारे ब्रेन का एक एक्सरसाइज है जिसमें कोई भी इंसान इमेजिनेशन के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करता हुआ खुद को देख सकता है। बार बार इमेजिनेशन करने से हम अपने गोल्स को याद कर रहे होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। प्रोफेशनल एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए विजुअलाइजेशन का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं। अपनी सक्सेस को इमेजिन करते रहना हमें सक्सेसफुल होने में हेल्प करती है और मोटिवेट भी रखती है। बट हम में से मैक्सिमम लोग पास्ट में हुए इंसिडेंट्स को लेकर ही चिंता में बैठे रहते हैं। लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, या फिर मेरे साथ ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। यानी अपने पास्ट में ही जीते रहते हैं और इससे हमें सिर्फ सैडनेस और लोनलीनेस ही मिलती है और कुछ नहीं। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं और अपने पास्ट को याद करके हम अपनी ही सक्सेस को डिले कर रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम अच्छी चीज़ों के बारे में ही इमेजिन करें। हमें उन चीज़ों के बारे में इमेजिन करना चाहिए जो हमें इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है शांत रहने की कोशिश कीजिए और डीप ब्रीदिंग करिए, जैसा हमने फर्स्ट एस में डिस्कस किया था, यानी साइलेंस। स्टेप है अच्छे रिजल्ट्स के बारे में इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि जो भी आपने सोचा है वो आपको मिल चुका है। अपने माइंड में उन वर्ड्स को रिपीट कीजिए जो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और तीसरा, आप जैसा बनना चाहते हैं खुद को वैसे ही इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा खुश रहता है और अपने काम को वक्त पे कंप्लीट करता है। वर्ड है ई यानी एक्सरसाइज। मॉर्निंग में किए जाने वाली हर एक एक्सरसाइज हमारी बॉडी और माइंड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप इस हैबिट को अडेप्ट करते हैं तो ये हैबिट आपको हेल्दी रखने में हेल्प करेगी और आपको एनर्जी से भरा हुआ रखेगा। और जब हम हेल्दी रहेंगे तब हमारे माइंड में अच्छे थॉट्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे और साथ ही ये हमारी फोकस को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड और बॉडी दोनों काम रहते हैं और हम अपने सोल से कनेक्टेड फील करते हैं और हमारी एनर्जी राइट डायरेक्शन में फ्लो करती है। सो यही रीज़न है कि किसी भी एक्सरसाइज को करने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी हैबिट को ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट वर्ड है आर और आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप ये जानते हैं कि बुक रीड करने से आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये एक सिंगल ऐसी हैबिट है जिसे अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो सक्सेस गारंटेड है, क्योंकि हम उन लोगों से सीख रहे हैं जो लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं हमें उतने ही ज़्यादा नए आइडियाज़ आते हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। जब भी हम कोई नई बुक पढ़ते हैं तो उन लोगों से हम सीख रहे होते हैं जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस और सालों की विजडम और लर्निंग्स होती है। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। सो इसीलिए बुक रीड करिए ताकि हम उन गलतियों को करने से बच सकें जो गलतियाँ उन सक्सेसफुल लोगों ने की थी। सो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए, इससे आप बहुत से मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ना बोरिंग लगता है तो इट्स ओके, क्योंकि धीरे धीरे ही हम इस बुक रीडिंग की हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। फाइनल वर्ड है एस यानी स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब है लिखना। लिखने से हम अपने अंदर चल रहे सभी इमोशंस को बाहर वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारा मन हल्का हो जाता है और हम खुद को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लगते हैं। आप जो भी अच्छा या बुरा फील करते हैं उसे लिख डालिए। अपने अंदर लिखने की हैबिट बिल्ड करने से हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स को लेकर क्लियर रहते हैं, जिससे हमारा विजन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और ऐसा करने से हम अपने गोल को ट्रैक कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि हम अपने गोल के कितने पास या दूर हैं। हम अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसे हमें सबसे पहले डिटेल में लिखना है। अपने गोल्स को डेली लिखने से और एनालिसिस करने से हम अपने गोल को कभी भी नहीं भूलते हैं। रिमेंबर, मुश्किल काम भी आसान है अगर हम ये मान लें कि वो आसान है। ऑब्वियसली ये सारी हैबिट्स हमें स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ही इसकी प्रैक्टिस करने से ये हमारे लिए ईजी होता जाएगा और इन 6 हैबिट्स को हम सेवर्स एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। सो ये थी वो 6 हैबिट्स जिनका यूज़ करके आप अपनी मॉर्निंग को अच्छा बनाने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही सुबह उठने के 5 इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज को मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी बातें हॉल एल्ड्रॉट की बुक द मिरेकल मॉर्निंग से ली गई हैं। अगर आप इस बुक को थ्रोली पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मस्ट चेकआउट।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इट वॉज वर्थ ऑफ योर टाइम एंड लर्निंग। इफ यस तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो लर्न चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।